Very good morning to all of you. I am back with a new lecture of trigonometry. As you have discussed with me in the first three lectures, quadrant system, second was concepts based on quadrant system, third lecture of trigo was graphs. Now I am back with a new topic, trigonometric formulas. ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलास को पढ़ने का बेटा एक अलग ही मजा है। नहीं सर, ट्रिगो के तो फॉर्मूलेज ही बहुत सारे हैं, क्रैम करने बहुत मुश्किल है। इतनी सारी लिस्ट दे दी सर हमें स्कूल के अंदर, ट्यूशन टीचर्स ने। नहीं, ट्रिगो को पढ़ने का मजा टेक्निक के साथ है। आप कैसे उस फॉर्मूले को अपने माइंड में सेट करते हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रिगो। आज मैं आपको जो फॉर्मूले सिखाने जा रहा हूं जी, वो टेक्निक और ट्रिक्स के कॉम्बिनेशन है। आज हम जो फॉर्मूले स्टार्ट करेंगे बेटा ट्रिगो की, वो बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे जी। चेक इट आउट। आज हम कॉम्बिनेशन देखेंगे बेटा, साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई cos x plus y and cos x minus y। ये चार फॉर्मूले हैं बेटा। आज जो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं इन चार फॉर्मूलेस का, ये मैं आपको एक टेक्निक, एक शॉर्टकट देसी फॉर्मूले के थ्रू सिखाने जा रहा हूं जी। फंडा क्या कहते हैं जी, इनको याद करने का एक बहुत प्यारा मेथड है हमारे पास। अच्छे बच्चे गंदे बच्चे। सर अच्छे बच्चे गंदे बच्चे, अच्छे बच्चे गंदे बच्चे से कैसे फॉर्मूले याद किए जा सकते हैं? देखो जी, जरा कॉन्सेप्ट देखना। साइन के जो भी फॉर्मूले हैं जी, साइन आपने याद रखना है जी, अच्छे बच्चे। साइन का फॉर्मूला साइन से स्टार्ट होगा बेटा, साइन एक्स। अच्छे बच्चे थे जी, किसी के भी साथ बैठ जाएंगे, दैट मीन्स कॉस वाई। टीचर कहेगी प्लस, तो प्लस। अब रिवर्स कर दो बेटा, कॉस को x के साथ ले आओ, साइन को y के साथ ले जाओ। आई रिपीट वंस अगेन, साइन वाले बच्चे थे जी, अच्छे बच्चे, किसी के भी साथ बैठ जाएंगे। साइन का फॉर्मूला किससे स्टार्ट होगा? साइन से। कॉस y, टीचर कहेगी प्लस, तो प्लस। अब रिवर्स कर दो जी, कॉस x साइन y। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। साइन x माइनस y, साइन वाले अच्छे बच्चे थे जी, साइन का फॉर्मूला साइन से स्टार्ट, उसके बाद cos y। टीचर कहेगी ये काम नहीं करो, नहीं करेंगे जी। रिवर्स, cos x sin y। कॉन्सेप्ट क्लियर? cos वाले बच्चे, 11th वाले बच्चे, गंदे बच्चे, बैठेंगे भी साथ साथ। cos का फॉर्मूला किससे स्टार्ट? cos x। बैठेंगे भी साथ साथ, cos x cos y। काम भी उल्टा, टीचर कहेंगे प्लस, वो कहेंगे माइनस। साइन एक्स साइन वाई। आई रिपीट, कॉस वाले कौन थे? 11th वाले, बैठेंगे भी साथ साथ, cos x cos y। काम भी उल्टा, टीचर कहेंगे पॉजिटिव, वो कहेंगे नेगेटिव, इनटू साइन एक्स साइन वाई। कॉस वाले थे जी, अब आप बताओ जी फॉर्मूला हो गया यार। कॉस वाले कौन से थे? 11th वाले, बैठेंगे भी साथ साथ, cos x cos y। काम भी उल्टा, टीचर के लिए नहीं करो, जरूर करेंगे, प्लस साइन एक्स साइन वाई। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर? साइन और कॉस के फॉर्मूले देखो जी, हमने चार फॉर्मूले याद कर लिए और हमें पता भी नहीं चला। साइन का फॉर्मूला 10th वाले बच्चे, साइन वाले अच्छे बच्चे, साइन का फॉर्मूला साइन से स्टार्ट, साइन एक्स कॉस वाई। टीचर कहेगी प्लस, तो प्लस, cos x sin y। सिमिलरली साइन x माइनस y, साइन x cos y। टीचर कहेगी माइनस, तो माइनस। अब रिवर्स कर दो, cos x sin y। cos वाले 11th वाले बैठेंगे भी साथ साथ, cos x cos y। टीचर कहेगी प्लस, वो कहेंगे माइनस, साइन x sin y। cos x माइनस y का 11th वाले बैठेंगे भी साथ साथ, cos x cos y। टीचर कहेगी माइनस, वो कहेंगे प्लस, साइन x sin y।
कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%? आओ जी, वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट फॉर्म। इन्हीं पे बेस अब हम चेक करते हैं बेटा कि किस फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं जी। ये तो हमने एक बेसिक पैटर्न देखा, अच्छे बच्चे और गंदे बच्चों के फॉर्म में हमने टेक्निक बना दी ताकि आपको मेमोराइज करने में इजी हो सके। क्वेश्चन पैटर्न देखते हैं जी किस टाइप पे आता है। इन्हीं अच्छे बच्चे गंदे बच्चों पे फॉर्म क्या आ जाएगी जी आपकी, आपको कहेंगे जी फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री, साइन 75 डिग्री, कॉस 75 डिग्री, साइन 105 डिग्री, कॉस 105 डिग्री। ये बेसिक पैटर्न वाले क्वेश्चन है जी जो हमारे एग्जैक्टली फिट होंगे फॉर्मूलाज में। आपने सबसे पहली चीज, पहला क्वेश्चन हमने लिया बेटा साइन 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री पे आपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्या चेक करना है बेटा, आपने 15 डिग्री को ऐसे ब्रेक करना है कि वो आपके उन मल्टीपल्स में रिकन्वर्ट हो जाए जिनकी टेबल की वैल्यू आपको पता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं बेटा टेबल की कौन कौन सी वैल्यू आपने पढ़ी हुई है, आप कहते हो जी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, ये बेसिक वैल्यूज हैं जी जो हम पढ़ते आ रहे हैं 10th क्लास से। अब मैं 15 डिग्री को ब्रेक करना चाहता हूं उसी सेम फॉर्मेट में। मैं 15 डिग्री को बेटा लिख सकता हूं आपके लिए साइन 45 माइनस 30। जैसे ही मैंने लिखा जी 45 माइनस 30, 45 माइनस 30 करूंगा 15 आ जाएगा। हाँ जी, एक स्टूडेंट कहता है सर इसको आप 60 माइनस 45 भी तो लिख सकते हो। बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा, चेक इट आउट। पहले 45 माइनस 30 से करते हैं। अब आपने इसको डायरेक्ट ओपन नहीं करना, ना तो एंगल ओपन हो सकता है जी डायरेक्ट, ना बाहर आ सकता है। फंडा क्लियर? आपने जो भी काम ट्रिगो में करना है बेटा वो फॉर्मूले की हेल्प से करना है। अब आपने देखा जी साइन 45 माइनस 30 कह रहा है, इसका मतलब साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला। पीछे पेज नहीं पलटेंगे, कॉन्सेप्ट याद करेंगे। साइन वाले बच्चे, अच्छे बच्चे, साइन का फॉर्मूला साइन से स्टार्ट, साइन एक्स कॉस वाई, टीचर कहेगी माइनस तो माइनस, अब रिवर्स कर दो बेटा, कॉस एक्स साइन वाई। कॉन्सेप्ट क्लियर? स्टेप चेक करो जी। साइन 45, साइन 45 की क्या वैल्यू थी जी 1/√2, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, साइन 30 1/2। सिंप्लीफाई किया जी, वैल्यू आ गई बेटा मेरे पास √3/2√2 माइनस 1/2√2। सिंप्लीफाई किया जी, वैल्यू आ गई बेटा √3 माइनस 1/2√2। दिस इज द रिक्वायर्ड फाइनल आंसर फॉर साइन 15 डिग्री। क्लियर है जी? कॉन्सेप्ट क्लियर? साइन 15 को हमने ब्रेक किया किस फॉर्म में, जो एंगल्स हमें पता थे, 45 और 30 की फॉर्म में ब्रेक कर लिया। साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला लगाया बेटा, क्या था फॉर्मूला, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। वैल्यूज पुट कर दी, सिंप्लीफाई कर लिया। सर इसको हम 60 माइनस 45 बेसिस पे भी कर सकते थे बेटा, एक उससे भी करके दिखा देता हूं जी, चेक करो आप, शाबाश। साइन 15 डिग्री था, इस बार हमने इसको ब्रेक किया 60 माइनस 45। साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला यूज करें बेटा। साइन एक्स माइनस वाई का क्या फॉर्मूला था जी, साइन एक्स कॉस वाई, टीचर कहेगी माइनस तो माइनस, साइन वाले अच्छे बच्चे थे, कॉस एक्स साइन वाई। कॉन्सेप्ट क्लियर? स्टेप चेक करो जी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। साइन 60 डिग्री √3/2
cos 45 1 by root 2 cos 60 1 by 2 sin 45 1 by root 2 सिंप्लीफाई किया बेटा √3 अपॉन 2 √2 -1 अपॉन 2 √2 स्टेप चेक करो बेटा वैल्यू आ गई रजे √3 -1 अपॉन 2 √2 कॉन्सेप्ट क्लियर 100% कोई डाउट। तो अब हमने चेक किया साइन 60 की वैल्यू चाहे हम साइन 15 डिग्री की वैल्यू 60 - 45 में ब्रेक कर ले बेटा या 45 - 30 में ब्रेक कर ले आंसर सेम आ रहा है जी हमारे पास। इसका मतलब आपने क्या ध्यान रखना है बेटा जो वैल्यूज आपके पास गिवन है आपने उनके रिकॉम्बिनेशंस ढूंढने। अब आ जाते हैं जी हम नेक्स्ट वैल्यू पे cos 15 डिग्री। बिल्कुल सेम पैटर्न पे काम करेंगे बेटा जैसे अभी हमने साइन 15 डिग्री की वैल्यू देखी है ऐसे अब हम cos 15 डिग्री देखेंगे। cos 15 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं बेटा cos 45 - 30 cos 45 - 30 को अगर हम ब्रेक करें cos के फॉर्मूले को एनालाइज करें क्या वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास वैल्यू आ गई रहे cos 45 cos वाले बच्चे 11th वाले बैठेंगे भी साथ साथ cos x cos y काम भी उल्टा टीचर कहेगी माइनस वो कहेंगे प्लस sin x sin y कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा स्टेप चेक करो जी cos 45 is 1 by √2 cos 30 √3 by 2 sin 45 1 by √2 sin 30 1 by 2 सिंप्लीफाई किया बेटा वैल्यू आ गई मेरे पास √3 अपॉन 2 √2 प्लस 1 अपॉन 2 √2 फाइनल आंसर सिंप्लीफाई होके आ गया बेटा cos 15 का √3 प्लस 1 अपॉन 2 √2 कॉन्सेप्ट क्लियर 100%। आओ जी शाबाश वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास वैल्यू आ रही है जी नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब हमें एग्जामिनर कहता है बेटा वैल्यू फाइंड आउट करो जी साइन 75 डिग्री की। जैसे उसने कहा हमें वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए साइन 75 डिग्री अब आपका कॉम्बिनेशन क्या बनना चाहिए बेटा बिल्कुल सही 45 प्लस 30 डिग्री। आपने इसको ब्रेक किया रजे साइन 45 प्लस 30। सर अगर हम 30 प्लस 45 लिख लें बेटा वन एंड द सेम थिंग फॉर्मूला वही यूज होगा साइन 45 प्लस 30 फॉर्मूले में ब्रेक किया बेटा साइन x cos y प्लस cos x sin y कॉन्सेप्ट क्लियर 100%। चेक इट आउट साइन 45 की वैल्यू क्या लिख सकता हूं बेटा 1 by √2 लिख सकता हूं जी। cos 30 की वैल्यू क्या आ गई बेटा √3 by 2 cos 45 1 by √2 sin 30 1 by 2 सिंप्लीफाई किया बेटा मेरे पास वैल्यू आ गई रजे √3 अपॉन 2 √2 प्लस 1 अपॉन 2 √2 वैल्यू आ गई बेटा मेरे पास √3 प्लस 1 होल अपॉन 2 √2 कॉन्सेप्ट क्लियर 100%। आओ जी जैसे हमने साइन 75 देखा बेटा ऐसे ही आप प्रैक्टिस करके cos 75 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जी। इसी को हम आगे लिंक करते हैं बेटा 105 के एंगल के कॉम्बिनेशन पे। जैसे ही हम 105 के एंगल के कॉम्बिनेशन को देखते हैं जी चलो इसमें हम cos ले लेते हैं इसमें हम साइन भी ले सकते थे
cos 105, cos 105। अब 105 में कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है जी? 60 एंड 45। इसका मतलब अगर मैं cos 105 को ब्रेक करूं तो मैं कह सकता हूं बेटा 60 प्लस 45। सर हम 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री भी तो कह सकते हैं बेटा। 90 डिग्री की वैल्यू तो टेबल में है, क्या 15 डिग्री की वैल्यू टेबल में है? नहीं है। 15 डिग्री की वैल्यू पुट करने के लिए आपको पहले 15 डिग्री की वैल्यू मेमोराइज होनी चाहिए। सर हमने अभी फाइंड आउट की है साइन और कॉस 15 डिग्री की वैल्यू। बेटा मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप उससे भी कर सकते हो जी। बेटर ऑप्शन 60 और 45, क्योंकि उन वैल्यूज के साथ आप कंफर्टेबल हो। कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला ब्रेक किया जी। कॉस वाले बच्चे, 11th वाले बच्चे बैठेंगे भी साथ साथ। कॉस एक्स कॉस वाई, काम भी उल्टा, प्लस है तो माइनस आ गया बेटा। साइन एक्स साइन वाई। चलो जी आगे, कॉन्सेप्ट क्लियर? आओ जी शाबाश। क्या वैल्यू आ गई जी मेरे पास? cos 60 डिग्री 1/2, cos 45 1/√2, sin 60 डिग्री √3/2, sin 45 डिग्री 1/√2। मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा सिंप्लीफाई होके 1/2√2 माइनस √3/2√2। जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया बेटा मेरे पास वैल्यू आ गई जी 1 माइनस √3/2√2। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। अब अगर आप ध्यान से एनालाइज करो इन वैल्यूज को तो इनके बीच में भी बेटा आपस में इंटर रिलेशनशिप है। सर क्या मतलब? मतलब ये कि अगर आपके पास साइन 15 डिग्री और कॉस 15 डिग्री की वैल्यू आ जाए, एक मेथड तो हो गया फॉर्मूले से ब्रेक करके साइन 75 और कॉस 75 निकाल रहे हो, साइन 105 एंड कॉस 105 निकाल रहे हो। दूसरा मेथड आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर अटेंड किया था ट्रिगो का, जिसमें मैंने क्वाड्रेंट सिस्टम समझाया था बेटा। आप अगर चाहो तो आप इन वैल्यूज को क्वाड्रेंट सिस्टम की हेल्प से भी कोरिलेट कर सकते हो। देखो ये डबल एडवांटेज आ गई आपके पास। सर समझ नहीं आई बात, कैसे कर सकते हैं कोरिलेट? चेक इट आउट। ध्यान से देखो जी, मैं इसी क्वेश्चन को कोरिलेट कर रहा हूं। cos 105 को मैं क्वाड्रेंट सिस्टम से अगर ब्रेक करूं आपके लिए तो मैं कह सकता हूं बेटा 90 प्लस 15 cos 90 प्लस थीटा। 90 में वैल्यू चेंज, cos किस में कन्वर्ट हो गया? साइन में। कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होती है बेटा? नेगेटिव। तो ये आ गया जी माइनस साइन 15 डिग्री। आज वाले लेक्चर में अभी हमने साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकाली है। क्या वैल्यू थी बेटा? √3 माइनस 1/2√2। अब अगर आपको साइन 15 डिग्री की वैल्यू पता हो, क्वाड्रेंट सिस्टम पता हो, तो आपका ये पूरा स्टेप बच गया बेटा। जो चीज हमने फॉर्मूले से की थी वही एक चीज मैंने आपको दूसरे पैटर्न से भी सिखा दी। वैल्यू आ गई जी 1 माइनस √3/2√2। चेक करो जी, दोनों वैल्यूज आपके पास सेम आ रही हैं? देखो जी जरा ध्यान से, कॉन्सेप्ट क्लियर? इसका मतलब हम क्वेश्चन को ड्यूअल मेथड से सॉल्व कर सकते थे, प्रोवाइडेड हमें साइन 15 और कॉस 15 डिग्री की वैल्यूज पता हो। कॉन्सेप्ट क्लियर है जी? 100%? कोई डाउट? तो अब हमने देखा जी कॉम्बिनेशन पे बेस कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इन्हीं चार फॉर्मूले पे बेस टाइप 2 पे आ रहा हूं बेटा। टाइप 2 में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं जी, वो चेक करते हैं। क्वेश्चन लिखो जी एक जरा। टाइप 2 चेक कर रहे हैं बेटा। टाइप 2 पे आओ जी। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/5, साइन ए की वैल्यू आपको गिवन है बेटा जी 3/5, कॉस बी
इज इक्वल टू 12/13 इनमें से साइन पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव है, -12/13 गिवन है जी। और आपको क्वेश्चन में कहता है वेयर ए एंड बी लाइज इन सेम क्वाड्रेंट। कहता जी ए और बी की वैल्यू जो लाई कर रही है वो सेम क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। क्लियर है जी। आपको फाइंड आउट करने के लिए कहेगा, क्वेश्चन क्या है जी हमारा, आपको कहेगा जी फाइंड फर्स्ट पार्ट साइन ए प्लस बी, सेकेंड पार्ट कह देगा जी कॉस ए माइनस बी। ये दो वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए एग्जामिनर आपको कह सकता है। आपने क्या ध्यान देना है बेटा, आपने ध्यान देना है जी सबसे पहली चीज, अगर हम अपने माइंड में सेट करें साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन वाले बच्चे, 10th वाले बच्चे, साइन का फॉर्मूला साइन से स्टार्ट, जो काम कहेगी टीचर वही करेंगे। इसका मतलब साइन ए प्लस बी की वैल्यू क्या चाहिए आपको अपने माइंड में, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कॉन्सेप्ट क्लियर है जी 100%। अब चार वैल्यूज आपको बेसिकली चाहिए, साइन ए, कॉस ए, साइन बी, कॉस बी। मेरे पास कितनी वैल्यूज गिवन है बेटा, एक साइन ए गिवन है, एक कॉस बी गिवन है। मैंने क्या किया बेटा, साइन ए मेरे पास गिवन था, मैंने 10th वाली आइडेंटिटी कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूं बेटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं बेटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस ए की वैल्यू निकाल लीजिए √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन ए मेरे को गिवन था बेटा, वैल्यू आ गई जी √1 माइनस साइन ए की डायरेक्ट वैल्यू डाल दी बेटा 3/5, स्क्वायर किया जी 9/25, एलसीएम ले लिया बेटा 25 माइनस 9 16/25 comes out to be 4/5। इसका मतलब मेरे पास cos A की वैल्यू क्या आ गई बेटा 4/5। अब जरा साइन चेक करना बेटा, कहते जी A एंड B लाइज इन द सेम क्वाड्रेंट। इसका क्या मतलब है, अगर मैं कहूं A और B की वैल्यू सेम क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, A और B की वैल्यू, इस लाइन की क्या इंपॉर्टेंस है बेटा कि A और B की वैल्यू जो है वो सेम क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। अब कौन सा ऐसा क्वाड्रेंट था जिसके अंदर साइन तो पॉजिटिव है और कॉस नेगेटिव है, बिल्कुल सही जवाब दिया उसने, साइन पॉजिटिव और कॉस नेगेटिव। इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। याद करके देखो जी, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव था, सर साइन तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव था, बेटा क्या कॉस नेगेटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ सकता है, नहीं आ सकता। तो साइन और कॉस दोनों का कॉम्बिनेशन देखना है आपने, क्योंकि उसने कहा है ए एंड बी लाइज इन द सेम क्वाड्रेंट। इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। और अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है बेटा, तो मैं कह सकता हूं जी कॉस ए नेगेटिव होगा। इसका मतलब मेरे पास कॉस ए की क्या वैल्यू आ गई -4/5। स्टेप चेक करो जी, मेरे पास कॉस बी गिवन था, मुझे साइन बी चाहिए था बेटा। मैंने साइन बी, साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगाया जी 10th वाला, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, वैल्यू पुट कर दी बेटा 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर, वैल्यू सॉल्व की बेटा मैंने, 1 माइनस स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही हो जाएगा 144/169, एलसीएम ले लिया बेटा 169 माइनस 144 25, वैल्यू सिंप्लीफाई होके आ गई बेटा मेरे पास 25/169, इन अदर वर्ड्स 5/13। क्या वैल्यू आ गई जी मेरे पास 5/13। अब साइन बी है जी सेकंड क्वाड्रेंट, साइन पॉजिटिव,
मेरे पास चारों वैल्यूज आ चुकी हैं जी। अब क्या क्या वैल्यूज आ चुकी हैं जी मेरे पास, चेक करो। मेरे पास साइन ए की वैल्यू आ रही थी बेटा 3/5, कॉस बी की वैल्यू आ रही थी बेटा -12/13, कॉस ए की वैल्यू आ रही थी बेटा मेरे पास -4/5, और साइन बी की वैल्यू आ रही थी मेरे पास 5/13। ये चार वैल्यूज आ रही हैं बेटा मेरे पास। अब मुझे एग्जामिनर ने क्वेश्चन में क्या कहा था, क्या चाहिए जी हमें, हमें चाहिए था बेटा साइन ऑफ ए प्लस बी। साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला ओपन किया जी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये चारों वैल्यूज हमें गिवन है बेटा। साइन ए चेक करो जी क्या है 3/5। कॉस बी चेक करो बेटा क्या है हमारे पास, कॉस बी की वैल्यू आ रही है बेटा -12/13। कॉस ए चेक करो बेटा क्या है -4/5। साइन बी चेक करो बेटा हमारे पास क्या है 5/13। कॉन्सेप्ट क्लियर 100%। चलो जी, इसको सिंप्लीफाई किया बेटा, सिंप्लीफाई किया तो वैल्यू आ गई रजे -36/65 -20/65। वैल्यू एड ऑन कर दीजिए -56/65 इज द फाइनल आंसर। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ जी कि साइन x प्लस वाई एक्स माइनस वाई के कॉम्बिनेशन पे किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहली टाइप के क्वेश्चन हमने देखे जिनमें डिग्रीज दे रखी थी जी, वैल्यूज निकालो। सेकंड टाइप हमने देखा जी जिसमें आपको कह दिया उसने दो वैल्यूज गिवन है, बाकी दो आपने निकाली, उसके बाद फॉर्मूला इंपोर्ट करके आपने बेटा साइन ए प्लस बी सॉल्व किया। कॉन्सेप्ट क्लियर 100%। अब सेकेंड वैल्यू हमें कहा है क्वेश्चन के अंदर कॉस ए माइनस बी की फाइंड आउट करने के लिए। कॉस ए माइनस बी फाइंड आउट करने के लिए कह रहे जी, इसका मतलब हम कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बेटा। जैसे ही हमने कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज किया, कॉस वाले बच्चे 11th वाले बैठेंगे भी साथ साथ, कॉस ए कॉस बी, काम भी उल्टा, टीचर कहेगी माइनस, वो कहेंगे प्लस। साइन ए साइन बी। अब हमारे पास क्या क्या वैल्यूज गिवन दीजिए, पहले तो कॉस ए और कॉस बी की। कॉस ए की वैल्यू हमारे पास आ रही थी बेटा सिंप्लीफाई होके -4/5, कॉस बी की वैल्यू थी -12/13। कॉस ए की वैल्यू -4/5, कॉस बी की वैल्यू -12/13। साइन ए की क्या वैल्यूज गिवन थी जी हमें, साइन ए की वैल्यू आ रही थी हमारे पास 3/5। साइन बी की वैल्यू क्या गिवन थी जी हमें, साइन बी की वैल्यू गिवन थी बेटा 5/13। ये चारों वैल्यूज हमने फाइंड आउट की थी बेटा, ये चारों वैल्यूज हमने अपने फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट की जी। हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ रहा है जी 48/65 प्लस 15/65। सिंप्लीफाई किया जी, एलसीएम 65 आ रहा है। Therefore, the final answer comes out to be 63/65. कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा 100% रह जाए, कोई डाउट। आओ जी, वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप। इसी क्वाड्रेंट सिस्टम को कॉम्बिनेशन में यूज कैसे किया जा सकता है जी, एक और क्वेश्चन देखते हैं, सिमिलर पैटर्न पे ही है। आपको क्वेश्चन में कहा गया है, कई बार लिमिट्स की फॉर्म में क्वेश्चन दे देता है एग्जामिनर। आपको कह देगा जी लिखो एक क्वेश्चन, इफ कॉस ए इज इक्वल टू 4/5 and cos b is equal to 12/13,
कॉस ए की वैल्यू गिवन है बेटा 4/5, कॉस बी की वैल्यू गिवन है बेटा 12/13। आपको क्वेश्चन में कहा गया जो लिमिट्स गिवन है 3π/2 इज लेस देन ए, ए की वैल्यू गिवन है बेटा 3π/2 से कम है जी, और बी की वैल्यू गिवन है जी 2π से छोटी है। साथ ही साथ गिवन है जी इट इज गिवन दैट ए एंड बी बोथ लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, ए एंड बी बोथ लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन दे दे तो भी ठीक है बेटा, नहीं तो आप खुद असेस कर सकते हो। कैसे? 3π/2, 3π/2 क्या आ गया जी 270 डिग्री, 2π क्या आ गया बेटा 360 डिग्री। कहता जी ए और बी दोनों की वैल्यू 270 से तो बड़ी है और 360 से छोटी है। 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट की लाइन, 2π फोर्थ क्वाड्रेंट की लाइन। इसका मतलब लाइन अगर हम देखें, याद करो जी क्वाड्रेंट सिस्टम, 270 से 360 कौन सा क्वाड्रेंट आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका मतलब ए एंड बी लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर ए और बी फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, कॉस की दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं, तो अगर हम साइन निकालेंगे तो दोनों वैल्यूज क्या आ जाएंगी? बिल्कुल सही, नेगेटिव। कॉन्सेप्ट क्लियर? फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। स्टेप चेक करो जी। हमें क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए प्लस बी। क्या फाइंड करना है बेटा? आपको फाइंड करना है जी कॉस ए प्लस बी। फिर दोबारा से सिमिलर टाइप आ गई जी हमारे पास। कॉस ए प्लस बी क्या है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसका मतलब मुझे चारों वैल्यूज चाहिए। कॉस ए कॉस बी तो मुझे दी हुई थी बेटा। सबसे पहला काम साइन ए निकाल लो। इसको मैं आपको एक डिफरेंट मेथड से करके दिखा रहा हूं जी। ट्राइंगल लॉ से भी हम कर सकते हैं सेम क्वेश्चन को। कैसे कर सकते हैं जी? चेक करो। हमने एक राइट ट्राइंगल बना ली बेटा। कॉस ए, कॉस क्या होता है बेटा? b/h, बेस गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, परपेंडिकुलर निकाल लेंगे बेटा। जैसे ही हमने परपेंडिकुलर निकाला हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? वैल्यू आ गई जी हमारे पास 3। ऐसे ही हमने एक सेकंड ट्राइंगल बना लिया बेटा। सेकंड ट्राइंगल के अंदर सेम कॉस गिवन था जी, बी गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है। इसका मतलब परपेंडिकुलर निकाल लें। परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम यूज करके? 5 आ जाएगा जी। सर कैसे आया 5? बेटा 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, सब्ट्रैक्ट करो 25, अंडर रूट लोगे 5 आ गया बेटा। कॉन्सेप्ट क्लियर है जी? अब इसी से हम साइन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो यहां से हमारे पास डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगी जी साइन ए। साइन क्या होता था? p/h। परपेंडिकुलर गिवन है बेटा 3, हाइपोटेन्यूज गिवन है बेटा 5। अब ए और बी उसने कहा था जी फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन क्या आएगा? नेगेटिव। तो हमने इसको क्या ले लिया बेटा? -3/5। ऐसे ही रजे अगली वाली ट्राइंगल से साइन बी निकाल लें। साइन बी क्या आ जाएगा जी? p/h। p कितना था बेटा? 5। h कितना था बेटा? 13। इसका मतलब मैं कह सकता हूं जी मेरे पास साइन बी की क्या वैल्यू आ रही है? साइन बी की वैल्यू आ गई बेटा मेरे पास -5/13। सर अगर फॉर्मूले से करते तो भी सेम आता? बिल्कुल सेम आएगा जी। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। चेक करो जी। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना था? मुझे फाइंड आउट करनी थी जी वैल्यू कॉस ए प्लस बी की। जैसे ही मैंने cos a प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट की, मेरे पास वैल्यू आ रही थी जी फॉर्मूला लगा के cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। स्टेप चेक करो जी। cos a, क्वेश्चन में cos a कितना गिवन था बेटा? 4/5। cos b कितना गिवन है बेटा क्वेश्चन में? cos b गिवन था जी 12/13। साइन ए क्वेश्चन में कितना गिवन था बेटा? -3/5। साइन बी क्वेश्चन में कितना गिवन था बेटा? -5/13। सिंप्लीफाई किया जी, वैल्यूज आ गई हमारे पास 48
अपॉन 65 माइनस 15 अपॉन 65, सिंप्लीफाई कर लिया जी, हमारे पास फाइनल आंसर आ गया रजे 33 अपॉन 65। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%? किसी को डाउट जी? आपने देखा हमें दो वैल्यूज गिवन थी, तो हमारा प्राइम फोकस किस पे था? बाकी की दो वैल्यूज निकालने। वो दो वैल्यूज हम कैसे निकाल सकते हैं? प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा, हमने फॉर्मूला यूज करके वैल्यू निकाली। इस क्वेश्चन में बेटा हमने एनालाइज किया कि उसी को टीचर ने दूसरे मेथड से ट्राइंगल के फॉर्मेट से सिखाया, दोनों वैल्यूज आ गई। साइन का बड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान देना चाहिए, किस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है, ये डिपेंड करेगा उनके साइन पे, क्योंकि कौन से क्वाड्रेंट में वैल्यू लाई कर रही है उससे आपको साइन कॉस के साइन पता चल जाएंगे जी, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जिस भी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा उसके हिसाब से आपने साइन देखने हैं बेटा। साइन देखने के बाद फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। कॉन्सेप्ट क्लियर? टाइप 2 भी ओवर। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं बेटा, इसी टाइप को आगे इंक्रीज कर रहे हैं जी। जो 4 फॉर्मूले आज हमने देखे अच्छे बच्चे गंदे बच्चे के, उसी पे बेस्ड हम नए फॉर्मूले डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्या आएगा जी? चेकआउट। साइन 2x का फॉर्मूला डिराइव करना सिखा रहा हूं बेटा। साइन 2x को मैं ब्रेक करके लिख सकता हूं बेटा x प्लस एक्स। जैसे ही मैंने साइन x प्लस एक्स लिखा जी, आपके माइंड में सबसे पहली चीज क्या आनी चाहिए? साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला आना चाहिए जी। साइन वाले बच्चे 10th वाले बैठेंगे भी साथ साथ। साइन का फॉर्मूला साइन से स्टार्ट, सॉरी 10th वाले थे जी अच्छे बच्चे, किसी के भी साथ। टीचर कहेगी प्लस तो प्लस कॉस एक्स साइन वाई। कॉन्सेप्ट क्लियर? आ जाओ जी। सेम फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया अपने क्वेश्चन में। साइन एक्स प्लस एक्स था सर, यहां तो वाई के बदले भी एक्स है। अगर आप कंपेयर करोगे एक्स और वाई दोनों की वैल्यू कंपेयर हो रही है जी, इसका मतलब जैसे ही मैंने फॉर्मूला यूज किया मेरे पास वैल्यू आ गई साइन एक्स कॉस वाई। वाई के बदले भी मैं एक्स ले सकता हूं बेटा, प्लस एज इट इज कॉस एक्स साइन वाई। वाई के बदले भी एक्स ले लिया बेटा। अब मैंने ऑब्जर्व किया जी मेरे पास दो वैल्यूज आ रही थी, साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स साइन एक्स। जैसे मैंने इनको ऐड किया मेरा फॉर्मूला डिराइव हो गया जी 2 साइन एक्स कॉस एक्स। इसका मतलब मेरे पास साइन 2x का फॉर्मूला क्या आ रहा है डिराइव होके? फाइनल आंसर आ रहा है जी मेरे पास साइन 2x का फॉर्मूला डिराइव होके 2 साइन x cos x। चेक इट आउट। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं जी, अगर हम फॉर्मूले को ध्यान से देखें बेटा, फॉर्मूला था रजे हमारे पास साइन 2x। हमने ब्रेक करना कैसे सीखा? हमने साइन 2x को लिखा बेटा x प्लस एक्स, उसके बाद साइन x प्लस वाई के फॉर्मूले में डाल दिया बेटा साइन x cos x, y के बदले x आ गया। टीचर कहेगी प्लस तो प्लस cos x sin x। जैसे ही हमने ऐड किया जी विल गेट द फाइनल आंसर। कॉन्सेप्ट क्लियर? नेक्स्ट अब हम डिराइव कर रहे हैं जी cos 2x का फॉर्मूला। cos 2x का फॉर्मूला कैसे हम डिराइव करेंगे जी? cos 2x के हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, इसी के कंपैरिजन में हम cos 2x डिराइव करेंगे। पहले मैं आपके लिए तीनों फॉर्मूले लिख रहा हूं बेटा। cos 2x का फर्स्ट फॉर्मूला है जी हमारे पास cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। सेकेंड फॉर्मूला है बेटा हमारे पास 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। cos 2x का थर्ड फॉर्मूला है बेटा हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। जरा स्टेप चेक करना जी। ये 3 फॉर्मूले अब हम डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्या है जी? बिल्कुल सेम पैटर्न पे मैं स्टार्ट करूंगा cos 2x को भी। cos 2x को हम लिख सकते हैं बेटा cos x प्लस एक्स। जैसे हमने cos x प्लस एक्स लिखा बेटा cos x प्लस वाई की कंडीशन आ गई थी हमारे पास,
cos x प्लस वाई का क्या फॉर्मूला था बेटा? cos x प्लस वाई का फॉर्मूला था रजे मेरे पास cos x cos y माइनस sin x sin y। अब जहां जहां पर y था दोनों जगह, चाहे वो cos में चाहे वो sin में, क्योंकि हमारे पास x प्लस एक्स का कॉम्बिनेशन था तो पूरा फॉर्मूला x में कन्वर्ट हो गया। जैसे ही कन्वर्ट हुआ जी मेरे पास पहली वैल्यू आ गई बेटा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। चलो जी आगे। अब ये तो आ गया मेरे पास बेसिक फॉर्मूला। इसी बेसिक फॉर्मूले को यूज करते हुए मैं बाकी के दो फॉर्मूले डिराइव करके दिखा रहा हूं बेटा आपको। चेक करो जरा। फर्स्ट फॉर्मूला हमने देखा जी cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ चुका है हमारा। सेकंड फॉर्मूला हमने देखा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। जैसे ही मैंने स्टैंडर्ड रिजल्ट देखा वहीं से मेरे पास हिंट आ गया। क्या हिंट आया जी? कि जो cos स्क्वायर एक्स और sin स्क्वायर एक्स में फॉर्मूला चल रहा था वो पूरा की पूरी टर्म cos में कन्वर्ट है। इसी से हमें आइडिया पता चल गया cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स तक हम पहुंच चुके थे बेटा। अब हमें पूरा फॉर्मूला cos में चाहिए। हमने क्या किया बेटा 10th वाली आइडेंटिटी लगा दी और साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू चेंज करके लिख ली बेटा 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। जैसी हमने वैल्यू चेंज की ब्रैकेट ओपन कर दे दी माइनस cos स्क्वायर एक्स और माइनस cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। हो गया जी फॉर्मूला डिराइव। बिल्कुल सेम पैटर्न पे अब आप चेक करो जी। बिल्कुल सेम पैटर्न पे मुझे थर्ड रिजल्ट क्या चाहिए था? सारा का सारा साइन में चाहिए था। cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। मैंने क्या किया बेटा cos स्क्वायर एक्स को रिकन्वर्ट कर लिया किस फॉर्म में? साइन में। मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया जी मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो अब हमने चेकआउट किया जी हमारे पास 3 फॉर्मूले cos के आ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हमें प्रूफ में किस टाइप का रिजल्ट चाहिए। अब ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा जी। फॉर एग्जांपल आपको कोई क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए आ जाता है जिसमें आपको फाइनल आंसर में सिर्फ साइन का पैटर्न चाहिए और आपके पास कहीं पर वैल्यू आ रही है cos 2x की, तो उस मोमेंट पे आपको अपने माइंड में स्ट्राइक करना पड़ेगा ये चीज कि मेरे को cos 2x के 3 फॉर्मूले में से कौन सा लगाना है। अगर फाइनल आंसर साइन में चाहिए तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अगर पूरा का पूरा फाइनल आंसर आपको cos में चाहिए बेटा तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%? कोई डाउट? तो हमने देखा जी जो अच्छे बच्चे और गंदे बच्चों के कॉम्बिनेशन है उसी पे बेस हमने sin 2x और cos 2x इजीली डिराइव कर लिया। फंडा क्लियर? 100%? अब हम इसी को आगे कंटिन्यूएशन में करते हुए sin 3x और cos 3x डिराइव करेंगे जी। चेक करो जी शाबाश। sin 3x sin 3x का फॉर्मूला होता है बेटा मेरे पास 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ये फॉर्मूला है जी हमारे पास किसका? sin 3x का बेटा। अब हम ये डिराइव करने जा रहे हैं sin 3x को कैसे डिराइव करते हैं जी। चेक करो शाबाश। बिल्कुल सेम पैटर्न पे मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। sin 3x को मैं लिख सकता हूं बेटा sin x प्लस 2x। जैसे मैंने इसको sin x प्लस 2x लिखा sin x प्लस y का फॉर्मूला स्ट्राइक कर रहे हैं जी आपके माइंड में। sin x प्लस y को मैंने क्या लिख लिया बेटा sin x cos y। टीचर कहेगी प्लस तो प्लस, अब रिवर्स कर दो जी cos x sin y। बेसिक स्टेप ओवर। हमने इसको किससे ब्रेक किया? sin x प्लस y के फॉर्मूले से। अब हमने देखा पूरा का पूरा फाइनल आंसर हमें किसमें चाहिए। अगर आप ध्यान से अपना फॉर्मूला देखो पूरा का पूरा फाइनल आंसर आपको साइन में चाहिए जी। ये था जी आपका फॉर्मूला, आपको फाइनल आंसर साइन में चाहिए था। हमने क्या किया जी
सबको साइन में रिकन्वर्ट करने की कोशिश की। साइन एक्स को एज इट इज बेटा एज इट इज लिख दिया। cos 2x के रजे मेरे पास तीन फॉर्मूले थे जो मैंने अभी डिराइव किए। क्या क्या फॉर्मूले थे? पहला था बेटा cos square x माइनस sin square x। सेकेंड फॉर्मूला क्या था बेटा 2 cos square x माइनस 1। थर्ड फॉर्मूला क्या था बेटा 1 माइनस 2 sin square x। तो मैंने cos 2x को ब्रेक करके क्या लिखा जी 1 माइनस 2 sin square x। क्यों लिखा? अब क्लियर हो गया आपको जो मैंने अभी पहले समझाया था? इसलिए लिखा क्योंकि आपको फाइनल आंसर पूरा का पूरा साइन की टर्म्स में चाहिए था। ऐसी आज cos x एज इट इज रखा। सर हमें तो सारा आंसर साइन में लाना है, लेकिन बेटा cos x का कोई फॉर्मूला ही नहीं है हमारे पास। स्टेप चेक करो जी, sin 2x का एक ही फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला हमने पुट कर दिया जी 2 sin x cos x। अब स्टेप चेक करना बेटा, sin x की ब्रैकेट ओपन की, वैल्यू आ गई बेटा मेरे पास sin x माइनस 2 sin क्यूब x। वैल्यू मल्टीप्लाई कीजिए, मेरे पास 2 sin x एज इट इज आ गया। cos x इंटू cos x को लिख सकता हूं बेटा मैं cos square x। अब cos square x को 10th वाली आइडेंटिटी से ब्रेक कर सकते हैं जी। स्टेप चेक करना बेटा, वैल्यू आ गई जी sin x माइनस 2 sin क्यूब x। 2 sin x एज इट इज। cos square x को लिख लिया बेटा मैंने 1 माइनस sin square x। ब्रैकेट ओपन कर दी बेटा, जैसे ही ब्रैकेट ओपन की मेरे पास वैल्यू आ गई जी, ये दो वैल्यूज एज इट इज चल रही थी sin x माइनस 2 sin क्यूब x प्लस 2 sin x माइनस 2 sin क्यूब x। सिंप्लीफाई किया जी, मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा sin x प्लस 2 sin x कम्स आउट टू बी 3 sin x माइनस 2 sin क्यूब x और माइनस 2 sin क्यूब x कम्स आउट टू बी माइनस 4 sin क्यूब x। तो हमने देखा जी हमारा फॉर्मूला कितनी इजीली डिराइव हो गया। कॉम्बिनेशन हमने क्या क्या यूज किए? पहला कॉम्बिनेशन यूज किया जी sin 3x को हमने ब्रेक किया sin x प्लस 2x में sin x प्लस y का फंडा। उसके बाद चार वैल्यूज आ गई जी हमारे पास sin x cos 2x sin x और cos 2x cos x और sin 2x, चारों के फॉर्मूले हमने अप्लाई कर दिए बेटा, जिसमें cos 2x और sin 2x की हमारे पास वैल्यू थी, सबको रिकन्वर्ट कर लिया रजे साइन की टर्म्स में। जैसे ही सिंप्लीफाई किया हमारे पास वैल्यू डिराइव होके आ गई बेटा sin 3x की। क्लियर है जी? अब हम आज लास्ट फॉर्मूला चेक करेंगे जी cos 3x। ये कैसे डिराइव करेंगे चेक करते हैं जी। बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे है जी जो अभी हमने पढ़ा है। अभी तक हमने sin 3x का फॉर्मूला पढ़ा था जी, अब हम cos 3x का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं बेटा। cos 3x की फॉर्म क्या है जी हमारे पास? cos 3x की फॉर्म पूरी की पूरी cos में है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ये फॉर्मूला अब हम डिराइव करने जा रहे हैं जी, चेक करना जरा। अब हमने देखा जी ये फॉर्मूला हमें डिराइव करना है cos 3x का। cos 3x का फॉर्मूला स्टार्ट हम बेटा बिल्कुल सेम पैटर्न पे करेंगे जी। cos 3x की क्या था जी हमारे पास पैटर्न? हमारे पास पैटर्न था बेटा cos 3x को हम लिख सकते हैं रजे, cos 3x को हमने ब्रेक किया सेम पैटर्न पे, x प्लस 2x। x प्लस 2x में जैसी ब्रेक किया cos वाले बच्चे 11th वाले बैठेंगे भी साथ साथ। इसका मतलब वैल्यू आ गई मेरे पास cos x cos 2x, काम भी उल्टा, टीचर कहेंगे प्लस वो कहेंगे माइनस, sin x sin 2x। कॉन्सेप्ट क्लियर? ये तो हो गया जी हमारा बेसिक फॉर्मूला। अब हमने देखा जी हमें सारी की सारी वैल्यूज किस में चाहिए? cos में चाहिए। cos x तो हमने एज इट इज रखा। cos 2x के आज हमने तीन फॉर्मूले डिराइव किए। पहला था cos square x माइनस sin square x, दूसरा था 2 cos square x माइनस 1, तीसरा था 1 माइनस 2 sin square x। तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए? बिल्कुल सही, 2 cos square x माइनस 1। क्या रीजन था जी उसका?
हमें फाइनल आंसर पूरा का पूरा किस में चाहिए बेटा? कॉस की टर्म्स में चाहिए। वैल्यू आ गई जी मेरे पास 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ऐसे ही बेटा हमने sin 2x का फॉर्मूला ही हमारे पास एक है रजे। वैल्यू आ गई जी मेरे पास इसकी sin x एज इट इज 2 sin x cos x। अब जैसे ही मैंने इसको ओपन अप किया जी मेरे पास ब्रैकेट ओपन करके वैल्यू आ गई 2 cos क्यूब x माइनस cos x। 2 cos x मैंने एज इट इज रख लिया बेटा। sin x और sin x मल्टीप्लाई होके हो गया मेरे पास sin स्क्वायर x। sin स्क्वायर x को मैंने नेक्स्ट स्टेप में बेटा कन्वर्ट कर दिया cos में, क्योंकि मुझे फाइनल आंसर पूरा का पूरा बेटा जी cos में चाहिए था। आइडेंटिटी यूज की बेटा sin स्क्वायर x की 1 माइनस cos स्क्वायर x। जैसे ही ब्रैकेट ओपन अप करेंगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जी 2 cos क्यूब x माइनस cos x माइनस 2 cos x माइनस माइनस प्लस 2 cos क्यूब x। सिंप्लीफाई होके मेरे पास वैल्यू आ गई जी 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो अब हमने देखा जी हमारा पूरा का पूरा फॉर्मूला किस में डिराइव होके आ गया जी? cos की टर्म्स में डिराइव हो गया। हमने चेकआउट किया जी sin 3x का फॉर्मूला पूरा sin में, cos 3x का पूरा फॉर्मूला cos में। तो आज के लेक्चर में बेटा अगर हम रिवाइज करें हमने क्या क्या सीखा? आज के लेक्चर में सबसे पहले तो हमने 4 बेसिक फॉर्मूले सीखे। कौन कौन से? sin x प्लस वाई, sin x माइनस वाई, cos x प्लस वाई, cos x माइनस वाई। फिर इनके कॉम्बिनेशन पे बेस्ड हमने 2 टाइप के क्वेश्चन देखे, एक एंगल वाले, एक क्वाड्रेंट वाले। इन्हीं पे बेस्ड फिर हमने 2 नए फॉर्मूले और डिराइव किए, sin 2x, cos 2x। उन्हीं दोनों की हेल्प से प्लस 4 बेसिक फॉर्मूले की हेल्प से हमने sin 3x और cos 3x भी डिराइव कर लिया जी। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो आज फॉर्मूले की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी बेटा। आपने एक बार इसको दोबारा लेक्चर को रिव्यू करना है, ताकि सारे के सारे आज हमने टोटल 8 फॉर्मूलेस पढ़े हैं, 8 के 8 फॉर्मूलेस आपके माइंड में मेमोराइज हो जाएं, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में हम जब कंटिन्यू करें आगे तो ये 8 फॉर्मूलेस आपके माइंड में सेट हो बेटा। कॉन्सेप्ट क्लियर? तब तक आप प्रैक्टिस करोगे बेटा, नए लेक्चर में हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।